श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्या अपडेट है, आइए वो देखते हैं। इस वक्त मथुरा पर हाईकोर्ट से अपडेट निकलकर सामने आया है। सर्वे कमिश्नर तय करने पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सर्वे का तरीका तय करने पर फैसला सुरक्षित है, यानी किस तरह से सर्वे होगा इस पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक और याचिका दायर की गई है। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया है। इस सभी 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये कहा गया है कि सभी जो 18 मामले उन पर एक साथ सुनवाई हो, इस पर भी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। क्या कहते हैं, जो सर्वे के दौरान चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती है, उसकी एक सूची बनी है डबल लॉकर में जो रखी है। हाँ, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस सूची की कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की गई। तो मुझे लगता है ये 4 वादनीगण के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और आप वादनीगण को ही कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? रिपोर्ट सही है, गलत है, रिपोर्ट में क्या लिखा है, जब तक प्लेंटिफ उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये हमारा लीगल हक है, इस रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड की जाना। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हुई कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह से TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी। ये जो दोनों SLP की बात कह दी गई, उससे मामला फंस गया, हुआ क्या कोर्ट के अंदर? देखिए, आज माननीय न्यायालय को आज इसमें कोर्ट कमेटी, जो सर्वर कमेटी गठित करनी थी, और उसी को लेकर के आज हम लोग आए, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं, उनका ये कहना है कि भाई हमारा SLP दाखिल है, एक में 9 तारीख है और एक में हमने 16 तारीख को दाखिल की। दोनों सुप्रीम कोर्ट में पड़े, दोनों सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका डिस्पोजल हो जाए जब तक के लिए इसको ऑपरेशन स्टे कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इसको सुन लिया गया है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। हमारा ये कहना था कि उसमें कोई स्टे नहीं है, दोनों SLPओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है, और जब तक स्टे नहीं है तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी इस एप्लीकेशन के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। आप सुन रहे थे पंकज झा की बातचीत। हमारे साथ पंकज झा जुड़ भी गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अब 4 बजे कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा फैसले में। पंकज, तमाम जो सुनवाई है वो पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, तो अब 4 बजे सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसकी मोडालिटीज के बारे में कोर्ट की तरफ से जो रूपरेखा है वो बताई जाएगी, और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से 4 बजे बताया जाना है आज? सुमेरा, देखिए मामला थोड़ा सा अलग हो गया है। जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से जो 2 SLP का हवाला दिया गया है कि एक 16 दिसंबर को फाइल की गई और 9 जनवरी को एक बार उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो क्या कोर्ट पहले इस दलील के बारे में जो ये पेश की गई थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में क्या फैसला लेता है? उसके बाद ये बात तय होगी कि कोर्ट कमिश्नर जो तय किया जाना है वो कितने लोग होंगे और उनके लिए सर्वे का काम कब शुरू होगा, उसकी क्या समय सीमा होगी। ये इस मामले को लेकर के फैसला रिजर्व है। अब इसमें कोर्ट क्या आगे लेता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या आगे का फैसला होता है। यानी पंकज, आप ये कह रहे हैं कि ये तय करना था कोर्ट को, फैसला सुरक्षित है कि क्या मोडालिटीज होंगी, किस तरह से सर्वे किया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि ये 2 और मामले सामने रखे गए हैं, इस पर भी सब सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो अब कोर्ट की तरफ से इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जाएगी। जो 2 और मामले आ गए हैं और वो प्रभावित कर सकता है कि वो किस तरह से सर्वे किया जाए, उसका जो फैसला उन्हें सुनाना है। जी हाँ, मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी दलील दी है उस पर भी फैसला देगी कोर्ट कि उस मामले में क्या करना है। जैसा आपने कुछ देर पहले सुना कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि इन दोनों SLP का इस फैसले पर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए कोर्ट अपना आदेश दे दे और कोर्ट कमिश्नर तय कर ले। अभी अदालत को जो सिंगल जज हैं जस्टिस मयंक जैन, उनको तय करना है कि इन दोनों दलीलों के बाद उनका क्या फैसला होता है। जी पंकज, बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन इस बीच बता दें कि मथुरा केस में भगवान केशव देव के प्रतिनिधि बने आशुतोष पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
मुस्लिम पक्ष ने आज ये कहा कि 2 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, उसका इंतजार किया जाए। उनको कोई स्टे नहीं मिला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका 15 तारीख में ही खारिज कर दिया है। कह दिया है कि इस तरह का ऑर्डर है, कानून के प्रति आप आइए। अभी वो नहीं पहुंचे उस तरह से, ना उनका नंबर मिला है, ना उनको कोई नंबर मिला है। हम लोगों ने कैविट दाखिल कर रखा है, हमें बिना सुने कोई नहीं होगा। हमारे साथ अभिजीत भी मौजूद है जो मथुरा में ही हैं। अभिजीत, इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि 4 बजे कोर्ट की तरफ से क्या सुनाया जाएगा फैसला और किस तरह से सर्वे किया जाए, उसकी रूपरेखा क्योंकि तय होनी थी। लेकिन अब क्योंकि इस मामले में 2 और एसएलपी का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंचा था और उसकी सुनवाई भी हो गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया मथुरा में सुनने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि उनके पास तथ्य है, उनका पक्ष जो है वो मजबूत है और निर्णय निश्चित रूप से उनके पक्ष में ही आएगा। यहाँ पर तमाम लोग, आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोग लगातार बैठे हुए हैं। हिंदू पक्ष के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। निर्णय आने में देरी हो रही है, जो एसएलपी है उसका हवाला देते हुए अब 4 बजे तक के लिए टल गई है। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, निश्चित तौर पर 4 बजे टले चाहे 40 बजे, निर्णय हिंदू पक्ष के लिए ही आना है, क्योंकि 1944 में यह लैंड अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से ही खरीदी गई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने काशी और अयोध्या का मुकदमा भी दायर किया था। निश्चित तौर पर आज जो आदेश है, सिर्फ इतना आना है कि कमिश्नर साहब का जो आदेश हुआ है, जो मौके पे जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहाँ सात्विक चिन्ह बने हुए हैं, शंख बने हुए हैं और भगवान का जो निशान होते हैं वो निशानों को वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो उनके साथ में कौन कौन रहना है, ये आज निर्णय आना था। लेकिन आपको लगता है कि सर्वे की कमेटी आज फॉर्म हो जाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। सारे संसार में खुशी की लहर दौड़ी हुई है जिस दिन से ये आदेश आया है कि कमिश्नर मौके पर जाएंगे, वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं और भजन। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि देरी बेशक हो रही हो, लेकिन लोग आशान्वित हैं। उन्हें लगता है कि निश्चित तौर पर 4 बजे का इंतजार करना चाहिए और निर्णय उनके पक्ष में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, तो तमाम जो श्रद्धालु भी यहाँ पे जुटे हुए हैं, बिल्कुल अभिजीत, हिंदू पक्ष के लोग हैं, कुछ पिटिशनर्स भी आए हुए हैं, सबका यही कहना है कि निर्णय आएगा आज। जी हाँ, तो 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी जब अदालत की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रखा गया है कि अदालत ने क्या ये जो नया मामला उनके सामने रखा गया उसे कंसिडर किया है या नहीं, और वो क्या प्रभावित करता है उनके आज सुनाए जाने वाले फैसले को। पंकज, आपका भी, अभिजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।